आज बसपा के कार्यकर्ताओं से मैं सीधा सवाल करता हूँ। आज तक मैंने मेरी कोई पोस्ट देखिएगा कि मैंने कभी किसी बहन जी की बुराई नहीं की, बसपा की बुराई नहीं की। अब चूंकि जब व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं हमारे ऊपर गांव-गांव जाकर बसपा के लोग, तो कहना हमारी मजबूरी है। आपको बताते हैं, हमारी सरकार 4 बार रही, 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही, 4 बार हम लोग सत्ता में रह चुके हैं। क्या दलितों की स्थिति आज भी जिसका 4 बार मुख्यमंत्री हो, उनकी स्थिति नहीं बदलनी चाहिए? मैं किसी पार्टी के नाते नहीं बात कर रहा हूँ, आज स्पष्ट बात कर रहा हूँ। क्या जिसका 4 बार मुख्यमंत्री रहा हो, उनकी स्थिति नहीं बदलनी चाहिए? अखिलेश यादव भी तो मुख्यमंत्री रहे हैं, मुलायम सिंह यादव जी भी तो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी स्थिति देख लीजिए, दलितों की स्थिति देख लीजिए, जिनके 4-4 बार मुख्यमंत्री रहे हो। आपको बताते हैं कि जैसे टिकटों की बात आती है, विधानसभा सीटों की, एक चीज़ मोटी मोटी समझिए, बहन जी का वोटर कौन है? 99% वोटर एससी का है। एससी के दम पर बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी, ये सच्चाई है, कोई कह नहीं सकता है। कुछ ओबीसी समाज के लोग, क्योंकि ओबीसी समाज भी बटा हुआ हमारा है, कई जगह बटा हुआ है, कुछ सामान्य वर्ग के लोग आते हैं, लेकिन उसमें हिस्सेदारी किसकी ज़्यादा है? अगर मैं मानता हूं कि कम से कम 60 से 70% हिस्सेदारी वोटिंग में एससी समाज की है बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने में। तो क्या 60 वोट हमारा है, 60 से 70% भागीदारी हमारी आपको मुख्यमंत्री बनाने में है, तो 60 से 70% टिकटें हमें काहे नहीं मिल सकती? 60 से 70% हमारे लोग नेता काहे नहीं बन सकते? जहां आरक्षित सीट है, सिर्फ आप वहां एससी समाज को चुनाव लड़वा रही हैं। भाई जहां आरक्षित सीट है वहां तो हमारा एससी भाई लड़ेगा ही लड़ेगा, भाजपा भी लड़वा रही है, सपा भी लड़ रही, तो आप क्या फायदा है? आपको क्या फायदा है? 70% हमारी हिस्सेदारी, 70% वोट हमारा, लेकिन हमारे लोगों को नेता नहीं बनाया गया। आज मैं दावे से कह सकता हूं, जितने भी अन्य समाज के लोग हैं नेता बने, वो सब बसपा से ही निकले हैं। आज हमारे वर्तमान विधायक यहाँ के हैं, वो भी पहले बसपा से ही थे, बसपा से नेता बनके वो भाजपा में शामिल हो गए, सपा में शामिल। बड़े बड़े नेता आपको दिखेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने समाज का सिर्फ इस्तेमाल किया है। अगर आपने अपनों पर भरोसा किया होता तो वो आपके साथ गद्दारी नहीं करते हैं। कहते हैं ना बसपा वाले की समाज ने धोखा दिया बहन जी के साथ। बहन जी ने समाज को धोखा दिया है, समाज ने बहन जी को धोखा नहीं दिया है। भाई 70% के साथ आपको हिस्सेदारी दी, आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपने हम लोगों के साथ क्या किया? हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है आज भी? हमारे कितने सांसद हैं, कितने कितने लोग करोड़पति हमारे लोगों में, कितने लोग बढ़िया मिलें चल रही हैं, क्या चल रहा है? हमारे पास कुछ नहीं है, हम लोग आज भी जीरो हैं। आज मान लीजिए कि कोई विधानसभा सीट है, सामान्य सीट है, वहाँ आप किसी सवर्ण भाई या हमारे अन्य किसी बैकवर्ड भाई या कोई ऐसी जाति को वोट दे रहे हैं बिल्कुल कट्टर है। मान लीजिए वो सपा के कट्टर समर्थक हैं, आपने उनको 40-50 लाख या 1 करोड़ रुपए लेकर टिकट दे दी विधानसभा की, मान लीजिए 1 करोड़ में टिकट दे दी। हमारे एससी भाइयों ने क्या किया? बसपा का हाथी देखकर उसको वोट दे दिया, उसको विधायक बनवा दिया। उस आपने तो हमने समाज की पार्टी इसलिए उन्हें वोट दिया, हमने विधायक बनाया, लेकिन वो विधायक बनते ही हमारा नहीं रहा। ठीक, लेकिन सोचो कि जिसको हमने वोट दे दिया है, क्या वो समाज हमें वोट देगी? हमने तो बसपा के नाम से वोट दे दिया, लेकिन अगर हमारी समाज का व्यक्ति खड़ा होता है, उस बिरादरी के लोग वोट देंगे? मतलब वो सिर्फ हमारा वोट लेने के लिए आएंगे, मतलब हमारा वोट बहन जी ने कैश कर लिया। स्पष्ट बता रहा हूँ, अगर मैं तथ्य के साथ बात करता हूँ, मैं गाली गलौज वाले ये सब नहीं करता हूँ। हमारा वोट हमने तो बसपा के नाम से वोट दे दिया, बसपा के नाम से कोई भी खड़ा हो जाए, लेकिन खड़ा किसको किया आपने? जिसकी भूमिका है, आज 40-40 साल से कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता सुनिएगा सभी लोग, बसपा के 50 साल से कार्यकर्ता हैं। बताओ किसी को जिला पंचायत लड़वाया हो कार्यकर्ता में से जो गरीब हो? कार्यकर्ता है तो भैया गरीब हो गई, क्योंकि वो जिला पंचायत की टिकट के लिए 5-10 लाख नहीं दे पाएगा, 5-10 लाख तो दे नहीं पाएगा, तो उसको टिकट नहीं मिलेगी। तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कार्यकर्ताओं का सम्मान है कहाँ पर। जो भी पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देगी, कार्यकर्ताओं सिर्फ दरी चप्पलें घिस गई। मेरे पापा विधानसभा उपाध्यक्ष थे बहन जी के सरकार से पहले, जैसे ही बहन जी सत्ता में आई उनको तुरंत पद से हटा दिया गया था, उसी रात में पद से हटा दिया गया था। फिर तुरंत पहले क्या करते हैं, ये एससी समाज में जोड़ेंगे, ज़्यादातर जाटा समाज को, उनसे बूथ बनवाएंगे, गांव गांव जाएंगे, और जैसे ही सत्ता आएगी या चुनाव नज़दीक होगा, पहले उनको साइड किया जाता है, फिर बूथ बनवाने मतलब दरी बिछवाने का काम किया जाता है। ये सच्चाई बता रहा हूँ, अगर इसमें मेरा एक शब्द भी गलत हो तो आप जो कहो सो हार जाऊँगा मैं। क्रांतिकारी जय भीम।